नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पार्ट 1 एग्जाम फॉर्म 2025 के बारे में। लिंक एक्टिव हो चुका है एनसी नॉन कॉलीगेट या एक्स रेगुलर एग्जाम फॉर्म पार्ट 1 सेशन 21 से 24 या सेशन 22 से 25। जो भी पार्ट 1 बीए, बीएससी, बीकॉम में प्रमोटेड हुए थे या फेल हो गए थे या फिर आप लोग जो है वो एब्सेंट हो गए थे, किसी एक एग्जाम में नहीं दिए हुए थे या फिर 2 एग्जाम नहीं दिए हुए थे, चाहे थ्योरी नहीं दिए हुए थे, चाहे प्रैक्टिकल नहीं दिए हुए थे, कोई भी एग्जाम सेशन 21-24 और 22-25 के स्टूडेंट है और पार्ट 1 का रिजल्ट जो है वो क्लियर नहीं है, कोई भी एग्जाम आपका छूटा हुआ है, एक भी पेपर थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, सब्सिडरी हो, ऑनर्स हो, कोई भी पेपर आपका छूटा हुआ है तो आप जो है वो एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम देंगे। ठीक है, चाहे प्रैक्टिकल छूटा हुआ है फिर भी आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देंगे, चाहे थ्योरी छूटा हुआ है तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देंगे। ठीक है, ऑनर्स का अगर एक पेपर में फेल है तो दोनों पेपर देंगे। ऑनर्स का जो है वो एक भी पेपर में कोई फेल हो जाता है तो ऑनर्स का दोनों पेपर देना पड़ता है। ठीक है, और जितना सब्जेक्ट में आपका जो प्रमोटेड होगा, यानी कि जितना सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो पाए होंगे उतना ही सब्जेक्ट का आपको दिखाई देगा और उतना ही सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और जो फेल स्टूडेंट होते हैं पार्ट 1 में, अगर पूरा का पूरा फेल ही हो गए, रिजल्ट ही फेल लिखा हुआ है, तो पूरा सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है वो आपको दिखा देते हैं, और कैसे आप चेक करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट का आप फॉर्म भरेंगे या फिर कौन सा सब्जेक्ट आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैसे क्या ऑप्शन आ रहा है, वो सारा कुछ आपको इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है वो लिंक पे चले जाना है, वेबसाइट पे चले जाइएगा lnmu.ac.in पे। एलएनएमयू के ऑनलाइन पोर्टल यूजी वाला पे जो है वो चले जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, lnmunotes.in सर्च करना है। ठीक है, ये आप सर्च कीजिएगा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है lnmunotes.in या फिर www.lnmunotes.in। ठीक है, ये वेबसाइट खुल जाएगा। खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा एलएनएमयू पार्ट 1 एग्जाम फॉर्म। ठीक है, ये वाला आपको यहाँ पे पार्ट 1 परीक्षा फॉर्म 2025 ऑनलाइन ऐसे भरे, प्रमोटेड, फेल, एब्सेंट सबके लिए है। 21-24 और 22-25। 20-23 वाले नहीं भर सकते क्योंकि 20-23 वाले का रजिस्ट्रेशन 2025 में खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसमें डिटेल वगैरह लिख दिया गया है, कितना फीस लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है फॉर्म भरने का और क्या क्या डेट है। तो देखिए, कल लिंक आया था और उसके बाद जो है वो कुछ देर के लिए लिंक हटा दिया गया, काम नहीं कर रहा था, तो फिर से जो है लेट सेट लिंक जो है वो जारी किया गया। ठीक है, तो अब जो है वो लिंक एक्टिव हो गया है, तो 10 तारीख तक बिना फाइन के साथ भर सकते हैं। 10 सितंबर 2025 तक बिना फाइन के साथ भर सकते हैं। कितना पैसा लग रहा है वो अभी हम आपको बता देते हैं। 30 रुपया फाइन के साथ आप जो है वो 11 से लेके 18 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे और उसमें कुछ गलती हो जाता है या फिर कुछ चेंज करना होगा तो वो 19 तारीख और 20 तारीख को होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा फॉर्म भरने के लिए, तो आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यूनिवर्सिटी रोल नंबर और मोबाइल नंबर चाहिए जो कि आपने पहले फॉर्म भरते वक्त दिया हुआ था। पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर, जिसमें नहीं दिखा रहा होगा उसी को अपलोड करना है, जिसमें दिखा रहा होगा उसको अपलोड नहीं करना है। जब फ़ोटो और साइन पहले से अगर फॉर्म में आपको दिखा रहा है तो उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है। दूसरा फ़ोटो अपलोड नहीं कीजिएगा, ना दूसरा सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा, जो पहले से अपलोडेड है उसको वैसा ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम फ़ी के बारे में बात करें, कितना पैसा लग रहा है पार्ट 1 का एग्ज़ाम फॉर्म भरने में, तो 450 प्लस या 430 प्लस आप बोल सकते हैं, आपको जो है वो फॉर्म भरने में लग जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, बीसी 2 से हैं, ठीक है, बीसी 2 कैटेगरी के हैं, तो 450 या 430 प्लस ही लगभग आपको इतना लग जाएगा। और ईबीसी एससी एसटी है तो 230 प्लस यानी 250 प्लस आपको जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो है वो फ़ी लगेगा। ठीक है, बैंक चार्ज जो है वो उसमें बाद में जोड़ा जाएगा, ये आपको बैंक चार्ज से पहले का फ़ी बताया जा रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम का डेट जो है वो यूनिवर्सिटी ने जो जारी किया है वो लगभग आप लोगों का जो है वो 24 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने का संभावित तिथि है। 100% इसका गारंटी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम का रूटीन अभी नहीं आया है, तो एग्ज़ाम का रूटीन का इंतज़ार कीजिएगा। फिलहाल संभावना है कि 24 तारीख से पार्ट 1 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं तो लिंक वगैरह यहाँ पे डिटेल वगैरह दिया है कैसे क्या भरना है। नीचे आते हैं, यहाँ पे बटन दिखाई देगा पार्ट 1 एनसी एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप लिंक। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट खुल जाएगा यूनिवर्सिटी का, जो पार्ट 1 एक्स रेगुलर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक है। यहाँ पे आते हैं तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, प्लीज सेलेक्ट सेशन। सेशन सेलेक्ट करना है आपको, 21-24 सेशन है आपका या फिर आप 22 से 25 के हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो भी है आपका वो सिलेक्ट कीजिएगा। 22 से 25 के हैं तो 22 से 25 सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर अपना डालना है, एडमिट कार्ड से देख के अपना रोल नंबर डालिएगा और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है,
मोबाइल नंबर कौन सा, तो जो पहले अपने एग्जाम फॉर्म भरते वक्त दिया हुआ था वही मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आपको व्यू कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर भूल गए हैं तो व्यू कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक कीजिएगा। अभी ये जो है वो फॉरगेट मोबाइल नंबर का वेबसाइट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, मतलब लिंक अभी नहीं दिया है। तो जब एक दिन बाद या 2 दिन बाद फिर से ट्राई कीजिएगा, जब ये लिंक ओपन होगा, काम करने लगेगा, तो अब आप यहाँ पे ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के जो है वो अपना मोबाइल नंबर चेक कर पाएंगे। अभी मोबाइल नंबर चेक करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब कि अभी वो उसको जो है वो स्टार्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो मोबाइल नंबर अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा दिन रुक जाइए, 1-2 दिन रुक जाइए, उसके बाद आप बाद में चेक कीजिएगा। उसके बाद अगर आप मोबाइल नंबर भी सही डाल रहे हैं और रोल नंबर भी सही डाल रहे हैं और नॉट नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है, तो 1 से 2 दिन रुक जाइए। और उससे पहले क्या कीजिए, अब अपना पार्ट 1 का रिजल्ट फिर से जाके चेक कर लीजिए, पार्ट 1 का रिजल्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो एक बार रिजल्ट फिर से जाके चेक कर लीजिएगा, पार्ट 1 का कैसे क्या रिजल्ट है, तभी आपको जाके कंफर्मेशन होगा कि हाँ पहले जैसा ही है या फिर कुछ बदला भी है रिजल्ट में, ठीक है। तो पार्ट 1 का रिजल्ट फॉर्म भरने से पहले एक बार जाके पार्ट 1 का रिजल्ट जरूर चेक कर लीजिएगा कि अभी कैसा रिजल्ट दिखा रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर और मोबाइल नंबर डालते हैं, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। मोबाइल नंबर और रोल नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म कुछ इस तरह से खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद यहाँ पे सारा कुछ भरा हुआ है फॉर्म में, आपको फॉर्म में कुछ भरना नहीं है, आपको बस ये चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपको दिखा रहा है, ये सब्जेक्ट का वगैरह का डिटेल जो दिखा रहा है वो सारा डिटेल सही भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है, वो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट गलती दिखा रहा होगा, जो सब्जेक्ट में आप पास हैं या फिर जो सब्जेक्ट में आप फेल है वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी में जाके एप्लीकेशन देना है, या 1-2 दिन इंतज़ार कीजिएगा कि आपका जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म अपडेट होता है या नहीं होता है। 1-2 दिन या 3 दिन में अपडेट नहीं होता है तो यूनिवर्सिटी में जाके एप्लीकेशन दीजिएगा और अपना मार्कशीट के साथ जमा कीजिएगा। सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले अपना मार्कशीट एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ऑनर्स सब्जेक्ट अकाउंट एंड फाइनेंस, यानी कि इनको ऑनर्स सब्जेक्ट का, ये कॉमर्स का स्टूडेंट है और इसका ऑनर्स है अकाउंट एंड फाइनेंस। तो इसको जो है वो इसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इसका मार्कशीट देखिए तो मार्कशीट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये दोनों है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पार्ट 1 का एग्ज़ाम पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 का जो एग्ज़ाम है यहाँ पे, उसमें ये पास नहीं हो पाया है। तो पेपर 1 का अगर पास नहीं हो पाया, देखिए पेपर 2 में पास होने के लिए जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें चाहिए 45 नंबर, तो इसमें आया है 47 नंबर, तो इसमें पास है। इसमें ये फेल हो गया है, ठीक है, इसमें ये फेल हो गया है ऑनर्स में, तो इसको दोनों पेपर देना पड़ेगा। अगर ऑनर्स में कोई फेल हो जाता है किसी एक में भी, चाहे प्रैक्टिकल में ही, अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो ऑनर्स का ही प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना पड़ेगा। ऑनर्स के किसी भी भाग में आप फेल होते हैं तो पूरा थ्योरी और प्रैक्टिकल फिर से देना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई सब्सिडरी में, यहाँ पे सब्सिडरी है, हिंदी है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, ज्योग्राफी है, जो भी है आपका सब्सिडरी में, अगर आप फेल हो जाते हैं तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। और एक बात ये ध्यान रखिएगा, रिजल्ट के मार्कशीट में जो यहाँ पे प्रमोटेड लिखा हुआ है, तो प्रमोटेड लिखा हुआ है इसका मतलब 1-2 सब्जेक्ट में ही फेल होगा, ठीक है। और फेल लिखा हुआ है तो सब सब्जेक्ट में सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो यहाँ चेक कर लीजिएगा, जैसे इसको जो है वो यहाँ पे भी 45 चाहिए, यहाँ पे भी 45 चाहिए, तो 45-45 90, अगर दोनों मिला के 90 नहीं हो रहा है, यहाँ पे दोनों मिला के 90 नहीं हो रहा है, तो दोनों सब्जेक्ट का फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म में इसका दिखा रहा है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ठीक है, क्योंकि इसी सब्जेक्ट में ये फेल है, तो इसी सब्जेक्ट का इसको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, जो कि ऑटोमेटिक एग्ज़ाम फॉर्म में दिखाई दे रहा है, सेलेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर गलत सब्जेक्ट दिखा रहा है आपको, पहले रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, गलत सब्जेक्ट अगर दिखा रहा है तो यूनिवर्सिटी जाके एप्लीकेशन दीजिएगा कि एग्ज़ाम फॉर्म में, पार्ट 1 का एग्ज़ाम फॉर्म में गलत सब्जेक्ट दिखा रहा है, फेल किसी और सब्जेक्ट में है, अगर और एग्ज़ाम फॉर्म में कोई और सब्जेक्ट दिखा रहा है तो वो जाके अपडेट करवा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है पार्ट 1 में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर चाहिए, चाहे बीए है, बीएससी है या फिर बीकॉम है, कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर चाहिए, वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। लिंक आपको दे देंगे कमेंट में, आप जाके चेक कर लीजिएगा कौन से सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। देखिए ये है LNMU पार्ट 1 एग्जाम पासिंग मार्क्स, ठीक है, परीक्षा पास होने के लिए कितना अंक जरूरी है, बीए, बीएससी, बीकॉम। ये वाला लिंक जो है वो हम आपको नीचे दे देंगे, या फिर आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको दे देंगे। और जब आप इस पोस्ट पे जाइएगा तो नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको सबसे जो जितना भी सब्जेक्ट है यहाँ पे, जैसे बीए का है तो बीए का है, जैसे AIH है, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक है, बांग्ला है, भोजपुरी है,
यहाँ पे है ड्रामा है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है। कौन से पेपर में जैसे पेपर 1 है, पेपर 2 है तो फुल मार्क होता है, फिर पास मार्क है तो वो लिखा हुआ है फुल मार्क कितना है, पास मार्क कितना है, फुल मार्क कितना है, पास मार्क कितना है, वो सबके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का है, साइंस का है, आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, और मार्कशीट भी हम आपको यहाँ पे सैंपल दिखा दिए हैं। जैसे यहाँ पे फुल मार्क है और यहाँ पे पास मार्क है, कितना का कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फुल मार्क है और पास मार्क है तो वो दिखा दिया गया है। आप चेक कर लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितना चाहिए, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पे दिखा रहा है, सही दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। क्योंकि पेमेंट करने के बाद या फिर बाद में एडिट नहीं होगा ठीक से, या फिर वही सब्जेक्ट बार बार दिखाएगा, तो यूनिवर्सिटी तो जाना ही पड़ेगा। इससे पहले है कि फॉर्म भरने से पहले देख लीजिएगा कौन से सब्जेक्ट में पास है, कौन सा सब्जेक्ट में फेल है, और उसके बाद फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट अगर यहाँ पे सही दिखा रहा है कि जैसे अकाउंट एंड फाइनेंस दिखा रहा है, तो ये अकाउंट एंड फाइनेंस में ही फेल है, इसीलिए ये सब्जेक्ट दिखा रहा है। तो अगर आपका कुछ और दिखा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपका हिस्ट्री वगैरह जो जिसमें भी आप फेल थे, अगर वही सब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो सिग्नेचर दिखा रहा है तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं कीजिएगा। फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड नहीं करना है, जो पहले से उसको वैसा ही रहने दीजिए। आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देगा, एडिट एग्जाम फॉर्म और सबमिट एग्जाम फॉर्म। फॉर्म को एक बार और चेक कर लीजिएगा भरने से पहले, तो एडिट करके जो है वो चेक कर सकते हैं, फिर से बैक चला जाएगा ये। ठीक है, लेकिन जब आप एक बार सबमिट एग्जाम फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा तो उसके बाद एडिट नहीं होगा। उसके बाद जब एडिटिंग का डेट दिया गया है उस दिन होगा, 19-20 तारीख को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सबमिट एग्जाम फॉर्म आपको करना है। सबमिट एग्जाम फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ये पूछेगा ये बताएगा कि डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे जो है वो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया, सेव हो गया। अब आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये स्क्रीन आएगा, यहाँ पे देखिए ईबीसी है, तो ईबीसी को 250 दिखा रहा है और मेक पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, पे थ्रू एनी बैंक्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, यानी कि आपको जो है वो एटीएम कार्ड से पेमेंट करना है या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है। ठीक है, यूपीआई से पेमेंट करते हैं या फिर क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट फंसने का चांस होता है और सक्सेस बहुत जो है वो रेट कम होता है। तो क्या कीजिएगा, कार्ड से पेमेंट कीजिएगा, एटीएम कार्ड से, या नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो मेक पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक और बटन दिखाई देगा कन्फर्म पेमेंट का। कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल निकल के आ जाएगा और ये सारा काम आपको इतने ही मिनट में करना पड़ेगा, 4 मिनट कुछ सेकंड, या फिर आप बोल सकते हैं 5 मिनट से कम में ही ये सारा पेमेंट वाला काम ख़त्म करना है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा आप लग रहा है तो आपका जो है वो पेमेंट फेल हो जाएगा। अगर पैसा कट गया, 5 मिनट होते होते पैसा कट गया और स्क्रीन पे रिफ्रेश नहीं हुआ तो वो पैसा फंस जाएगा। ठीक है, तो जो पेमेंट का जो काम कीजिएगा, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो 2 मोबाइल यूज़ कीजिएगा। ठीक है, एक मोबाइल से पेमेंट कीजिएगा, एक मोबाइल से फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखाई देगा। आपको कार्ड से पेमेंट ही करना है, पे थ्रू यूपीआई नहीं करना है, कार्ड या नेट बैंकिंग करना है। यूपीआई से करते हैं तो पेमेंट फंसने का चांस होता है। करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने लिखा हुआ है कि कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज़ कीजिए। ठीक है, तो कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे अपना कार्ड डिटेल सब कुछ जो है वो डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करना है और आपका जो है वो पेमेंट ओटीपी आएगा, फिर ओटीपी डालने के बाद पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। पेमेंट सक्सेस होने के बाद फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और फॉर्म आपको जो है वो प्रिंट कर लेना है। ठीक है, फॉर्म प्रिंट करने के बाद आपको एक ऑप्शन जो है वो हर जगह नहीं दिखाई देगा। देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए जब फॉर्म लॉगिन होता है, जब आपको स्क्रीन पे फॉर्म दिखाई दे रहा होगा तो फॉर्म प्रिंट कीजिएगा। ठीक है, जो भी फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, दो चीज़ आपको प्रिंट करना है, एक पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट करना है, एक एग्जाम फॉर्म प्रिंट करना है। तो पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट करने के बाद अगर आपका एग्जाम फॉर्म नहीं दिखा रहा है या फिर एग्जाम फॉर्म प्रिंट हो गया, पेमेंट रिसिप्ट नहीं दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे मेन्यू यहाँ पे जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन ये मोबाइल में मेन्यू डायरेक्ट क्लिक नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, मेन्यू बटन यहाँ पे आ जाएगा, मेन्यू ऑप्शन, सब कुछ का ऑप्शन आएगा प्रिंट करने का। यहाँ पे आपको करना क्या है, तो यहाँ पे जो कोना में 3 डॉट दिख रहा है, ठीक है, अगर ये आप हर चीज़ को यहाँ से हटाते हैं, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जो है वो ये वाला जो कोना में 3 डॉट दिख रहा है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें सेटिंग में जाना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से कुछ सेटिंग खुलेगा, जिसमें आपको डेस्कटॉप साइड तो पहले ही ऑन करके रखना है, इसमें टिक लगा के रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्लू टिक दिख रहा है वैसे ही आपको वहाँ पे ब्लू टिक यहाँ पे टिक लगा के रखना है। उसके बाद ये सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा सेटिंग पे क्लिक करने के बाद, और सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद ये वाला ऑप्शन ढूंढना है, ये ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी का। ठीक है,
इसी ऑप्शन को आपको जो है वो क्लिक करना है। ये ऑप्शन ढूंढ के इसको क्लिक करना है, ये सबसे नीचे में है। और यहाँ पे पहले से ही 100% होगा मोबाइल का सेटिंग, इसको 50% कर देना है। चाहे आप ये वाला जो चीज़ है इसको पीछे खींच के लाइए या फिर इस माइनस वाला पे बटन पे दबाइए, ठीक है। तो इसको पीछे खींच के लाइएगा, ये 50% अब हो गया है, ठीक है। फिर इसको 100% कर दीजिएगा। जब फॉर्म आपका प्रिंट हो जाएगा, PDF आप प्रिंट कर लीजिएगा, सब काम कर लीजिएगा, तब फिर इसको 100% कर लीजिएगा आके, ठीक है। तो बैक करते हैं। बैक करने के बाद पहले यहीं तक फॉर्म दिखा रहा था, अब जो है वो 50% करने के बाद यहाँ पे सब फिल एग्जाम फॉर्म का ऑप्शन है, पे एग्जाम फी का, प्रिंट एग्जाम फॉर्म और प्रिंट फी रिसिप्ट का, सबका जो है वो ऑप्शन है। तो आपको सारा कुछ जो है वो प्रिंट एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करके एग्जाम फॉर्म प्रिंट कर लेना है, प्रिंट फी रिसिप्ट पे क्लिक करके प्रिंट फी रिसिप्ट कर लेना है और PDF सेव कर लेना है और प्रिंट करवा के एक अपने पास रख लीजिएगा, एक कॉलेज में जाके जमा कर दीजिएगा। जो आपका मार्कशीट है और एडमिट कार्ड है उसके साथ जाके जमा कर दीजिएगा कॉलेज में, ठीक है। तो कब तक जमा कीजिएगा, तो जब तक एग्जाम फॉर्म भरा रहा 18 तारीख तक, आप 18 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं और 18 तारीख तक एग्जाम फॉर्म जमा कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन बाद भी, 2 दिन बाद भी, जब भी मर्जी है, लेकिन 18 तारीख तक जाके जमा कर दीजिएगा एक कॉलेज में एग्जाम फॉर्म भर के, ठीक है। नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, 2-4 दिन रुक जाइए और अगर नहीं खुलता है तो बाद में यूनिवर्सिटी जाके पहले एक बार रिजल्ट चेक कर लीजिएगा और तब जाके यूनिवर्सिटी जाके एप्लीकेशन दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स यूट्यूब चैनल पे।